अब प्रार्थना ही नहीं लेकिन प्रार्थना की वेदी तैयार करना होगा। वो वेदी जहाँ पर आप बारंबार प्रभु के सामने बैठोगे और प्रभु आपसे मुलाकात करेगा। जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी। वेदी वो ठिकान है जहाँ मनुष्य परमेश्वर से बात करता है। वेदी वो ठिकान है जहाँ पर परमेश्वर उत्तर लेके आता है। वेदी वह ठिकान है जहाँ पर आप मांगते हो और परमेश्वर आपको देता है। वेदी वो ठिकान है जहाँ पर परमेश्वर अपने मन को मनुष्य के सामने उजागर करता है। विदाउट वेदी यू कैनॉट अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। अगर पवित्र आत्मा से भरपूर रहोगे तो वेदी आपकी जलती रहेंगी। अगर टूटी हुई वेदी है तो उसे फिर से बनाना होगा। वेदी के लिए बारंबार उसकी उपस्थिति में जाना होगा। बस एक दिन के प्रेयर से, एक समय के प्रेयर से नहीं होगा, लेकिन जब हम निरंतर उसके सम्मुख जाएंगे तो बारंबार जाने के बाद में जो लौ तैयार होगी, जो आग तैयार होगी, वो वेदी की आग होगी। और कोई भी इश्यूज क्यों ना रहे, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना रहे, उस वेदी के सामने जब आप लाओगे वो उस वेदी के आग से हर एक प्रॉब्लम जल जाएंगे। एलिया ने जब वेदी तैयार की थी उसमें कितना भी पानी डाला गया था, कितना भी गड्ढा खोदा गया था, लेकिन जब परमेश्वर की आग स्वर्ग से उतरी थी पत्थर भी पूरा राख बन गए थे, क्योंकि वेदी हमेशा परमेश्वर की आशीष को लाता है। और वही वेदी आप प्रार्थना में भी तैयार कर सकते हो और उस वेदी के द्वारा आपके हर एक बिगड़े काम भी सुधर सकते हैं। वेदी बनाने के लिए निरंतर उसी प्लेस में जाना पड़ेगा जहां पर आप रहते हो। बारंबार उसी प्लेस में बैठने के कारण से वो प्लेस वेदी का रूप धारण कर लेता है। आप अगर किचन में बैठते हो, आप अगर डाइनिंग टेबल पे भी बैठते हो और लगातार वहीं पर बैठ के परमेश्वर से बातचीत और मुलाकात करते हो, वो प्लेस आपका वेदी बन जाएगा। देखो, जब पौलुस के पास में वो रुमाल उसके पास में रखी रहती थी, वो रुमाल उसके साथ साथ रहने के कारण से एक वेदी के समान जलने वाली हो गई थी। इस कारण से जब भी कोई उस रुमाल को छूता था वो चंगा हो जाता था। अब जरूरत सिर्फ प्रार्थनाओं का नहीं, लेकिन वो प्रार्थना आपकी वेदी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। उस वेदी को बनाने के लिए सबसे पहली बात आपको नियमित रूप से परमेश्वर के सम्मुख जाना होगा, परमेश्वर से मुलाकात करना होगा। भजन संहिता 55 उसका 17 पद कहता है, सांझ को और भोर को और दोपहर को मैं विलाप करता और कराहता हूँ और वह मेरी सुन लेगा। जब आप नियमित रूप से परमेश्वर के सामने जाओगे तो वो समय आपका वेदी वाला समय बन जाएगा। आपका वो घर वेदी वाला घर बन जाएगा और शैतान की कोई चालबाजी फिर आपके अगेंस्ट में ना चलेंगी। दूसरी बात, पवित्रता के साध में आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना पड़ेगा। वेदी बनाने के लिए अशुद्ध हृदय से नहीं, लेकिन पश्चातापी और प्योर हृदय से उसके सामने जाना पड़ेगा। भजन संहिता 51 उसका 17 पद कहता है, ईश्वर को जो बलिदान भाते हैं वे है टूटे मन का आत्मा। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। अगर परमेश्वर के साथ ने जाना है, उसकी वेदी तैयार करना है, तो पवित्रता के साथ जाना पड़ेगा, टूटे हुए मन के साथ जाना पड़ेगा। तीसरी बात, आपको एकांत में शांत स्थान में जाना पड़ेगा परमेश्वर की वेदी बनाने के लिए। आपको एकांत में जाना पड़ेगा, जिस प्रकार यीशु मसीह गया। वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 6वें पद में, परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जाकर द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। लोगों के सामने नहीं, सदुसीस फरूसीस के सरा नहीं, लेकिन अंधेरी कोठरी में जा और वहाँ पर परमेश्वर से बात कर, मुझसे प्रार्थना कर और वो सुन लेगा। एकांत में जाने के बाद में जो आत्मा आपको प्रकाशन देगा वो वेदी का रूप धारण कर लेगा। चौथी बात, विश्वास के साथ में उसके साथ बैठना है। अगर वेदी को तैयार करना है तो विश्वास होना अनिवार्य है। याकूब
उसका 1 अध्याय 6वें पद में कहता है, पर विश्वास के साथ मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य उस समुद्र की लहर के समान होता है, जो वचन से बहती और उछलती है, जो पवन से बहती और उछलती है। तो जिस व्यक्ति को वेदी तैयार करना है, उसको सबसे पहले विश्वास करना है कि हाँ, वेदी है, प्रार्थना की वेदी है, और वेदी से मेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। मैं परमेश्वर से उसकी आशीष से ले सकता हूँ, अपने दिल को दे सकता हूँ। जो कुंजिया स्वर्ग से देने की परमेश्वर आपसे प्रॉमिस करता है, वो आपके वेदी के समय में ही आपको मिलेगा। अगर परमेश्वर से रहस्य जानना है, उसके मन को जानना है, तो वेदी से कनेक्ट होना होगा। आपके घर में वेदी तैयार करना पड़ेगा, प्रार्थना की वेदी। ये वेदी लकड़ियों से नहीं बनती, ना सोने चांदी से बनती है, लेकिन आपके परमेश्वर को दिए हुए समय से तैयार होता है। जब आप ठान लेते हैं कि मैं निरंतर प्रार्थना में रहूँगा, तो वो जगह जहाँ पर आप प्रार्थना करते हो, वो एक वेदी का रूप ले लेता है। फिर चाहे आप कितने भी थके क्यों ना हो, आप कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, उस ठिकान में जब आप पहुँच जाते हो, वो वेदी बन जाता है। वो वेदी बन जाता है, और वो वेदी आपके सारे प्रॉब्लम्स को जला देता है और एक नया मनुष्यत्व धारण कर लेता है, जिससे आप परमेश्वर से फिर से जुड़ सकते हो, उसकी सामर्थ को कैरी कर सकते हो। प्रभु करे कि हर एक सुनने वाला आपके घर में, आपके जीवन में और आपका शरीर एक वेदी बन जाए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।